मेरा नाम पंकज विशाल है। अभी मैं रेल मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जन्म झारखंड राज्य वर्तमान में गिरिडीह जिले में हुआ। संगीत की मेरी यात्रा बहुत बचपन से शुरू हो गई थी। मेरी माँ का मेरी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर है। मेरी माँ ने विधिवत संगीत तो नहीं सीखा, लेकिन उनकी आवाज़ को सुनकर कोई भी वशीभूत हुए बिना रह नहीं पाता था। मुझे याद है कि जब हम सोए होते थे और माँ अर्ली मॉर्निंग से उठ के घर के काम करती थी और गाते रहती थी, तो कई बार हमें यह भ्रम होता था कि ये आवाज़ रेडियो से आ रही है, और उसमें रेडियो सिलोन लोग ज़्यादातर सुनते थे, टीवी का ज़माना वो था नहीं। तो ये मेरी माँ की पहली याद है उसके गले की। अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिरी चोलना, कंठ विषय के माल। अब हो नाचो बहुत गोपाल, अब हो नाचो बहुत गोपाल। मेरी उम्र के बच्चे गिल्ली डंडा और गोली खेलते थे, और मेरे गुरुजी का घर मेरे घर से बहुत पास में था। उनके घर से हमेशा गाने बजाने की, कभी तबले की, कभी हारमोनियम की और सितार सरोद की ये आवाज़ हमेशा आती रहती थी। मुझे वो आवाज़ अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती थी। सितार की आवाज़ जब भी मैं सुनता था तो मैं उनके घर के नीचे जाके खड़ा हो जाता था कि वो आवाज़ मुझे सुनाई पड़ सके। इस तरीके से मेरा रुझान सितार के प्रति बना। कालांतर में मैंने संगीत को विधिवत सीखना भी शुरू किया। ये यात्रा आज भी चल रही है, इसमें कई गुरुओं का योगदान है। इंस्ट्रूमेंट तो मैं 3-4 बजा लेता हूँ। हारमोनियम भी बजा लेता हूँ, माउथ ऑर्गन बजा लेता हूँ, स्पेनिश गिटार बजा लेता हूँ, हवाईयन गिटार बजा लेता हूँ। लेकिन सितार के साथ जो नाता था वो मेरा बचपन का, और वो एक पुकार थी मेरे अंदर की। तो जब सितार को मैंने पहली बार अपने हाथों में पकड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा का एक दूसरा टुकड़ा मेरे साथ वापस आके जुड़ गया है। जब मैं दिल्ली आ गया तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं गुरु के रेगुलर टच में ना रहूं तो रियाज शायद कुछ गलत ना हो जाए, या मैं संगीत से दूर ना हो जाऊं। तो मेरे गुरुजी ने मुझे कहा कि दिल्ली में पंडित सुनील मुखर्जी एक बहुत बड़े सरोद वादक हैं, और वो उनके भी गुरु रह चुके हैं। तो उन्होंने उनसे परमिशन लेके और मुझे कहा कि तुम उनके पास चले जाओ। मैं पंडित सुनील मुखर्जी की सेवा में चला गया, और केडिया ब्रदर्स के अलावे पंडित सुनील मुखर्जी से 17 साल मैंने संगीत की शिक्षा ली है, जब तक वो जीवित रहे। संगीत आंतरिक शांति और परमानंद, स्वानंद का एक बहुत प्रखर माध्यम है। जीवन का फलसफा या जीवन का जो दर्शन है वो ऐसा नहीं है कि किसी एक लाइन में इसको परिभाषित कर दिया जाए। हर व्यक्ति के लिए जीवन अलग होता है, हर व्यक्ति के जीवन का दर्शन अलग होता है। मेरे लिए जीवन का मतलब है कि मैं इस धरती पे आया हूं तो कहीं कोई टास्क लेके आया हूं। किसने दिया? अगर कोई ईश्वर है तो उसने दिया। अगर ईश्वर नहीं है ये, तो मैंने जो यहां से लिया है एटलीस्ट वो तो मुझे वापस करना चाहिए। तो जीवन मेरे लिए एक ऐसा ही माध्यम है कि मैंने इस दुनिया से, इस धरती से बहुत कुछ प्राप्त किया है,
और अपने जाने से पहले मैं भी चाहता हूं कि इसका बहुतांश मैं इस धरती को वापस करके जाऊं। हम क्या करते, किस राह चलते, हर राह में कांटे बिखरे थे। उन रिश्तों के जो टूट गए, उन सदियों के यारानों के जो एक एक करके छूट गए। जिस राह चले, जिस सिमत गए, यूं पांव लहू लुहान हुए। सब देखने वाले कहते थे कि कैसी रीत रचाई है, ये मेहंदी क्यों लगवाई है। वो कहते थे तुम कहते वफा का नाहक चर्चा करते हो, पाँवों से लहू को धो डालो। ये रातें जब अट जाएंगी 100 रस्ते इनसे फूटेंगे, तुम दिल को संभालो जिसमें अभी 100 तरह के नश्तर टूटेंगे। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं तो अधिकांश लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं देखो देखो कैसी मेहंदी लगाई है पैर में, है ना। उनको ये नहीं पता होता है कि पैरों से ये मेहंदी नहीं है, ये खून रिस रहे हैं। और आपकी सफलता लोग देखते हैं, आपके संघर्षों की कहानी को कोई नहीं जानता। तो आप लोगों के लिए अपनी सफलता का दौर ही रहने दीजिए, उन तक वही मैसेज पहुंचे, लेकिन संघर्ष का रास्ता जो है वो आपकी प्रेरणा का स्रोत हो और आपको देख के आने वाले और जनरेशन के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बने। इसी में आपकी सफलता है, यही जीवन है।